जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्याम सखी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी के विषय में चर्चा करेंगे कि ये लड्डू गोपाल जी कौन है। कहने के तो वो वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण जी हैं, जी का बाल स्वरूप है, श्री हरि विष्णु जी के अवतार और यशोदा मैया के लाडले लाल है। परंतु वास्तव में लड्डू गोपाल जी हमारे भाव एवं भक्ति हैं, अर्थात ईश्वर के प्रति हमारी सेवा भाव। हर कोई अलग अलग भाव से श्री कृष्ण जी से रिश्ता बनाता है। कोई सखा मानता है, कोई भाई तो कोई पुत्र। लड्डू गोपाल जी मेरे पुत्र हैं, ये मेरा भाव है। मैं उन्हें प्रतिदिन उसी भाव से देखती हूँ एवं पूजती हूँ। अब लड्डू गोपाल जी को मैं किस तरह से श्रृंगारित देखना चाहती हूँ, ये मेरा भाव है, जिसके तहत मैं प्रतिदिन अलग अलग वस्त्रों से एवं आभूषणों से उनका श्रृंगार करती हूँ। एक विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी किसी विशेष तामझाम के नहीं, अपितु आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम, जितना भाव अर्पित किया जाता है, वे उतने ही आपके अपने होते हैं। लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह यदि आपके घर में है तो उसे एक मूर्ति समझने की भूल कदापि न करें। जिस दिन लड्डू गोपाल जी हमारे घर आते हैं, उसी दिन से ये घर उनका हो जाता है और वो उस घर के मुख्य सदस्य बन जाते हैं। उनकी सेवा, पूजा अर्चना और वंदना जितनी भाव से की जाए उतनी ही फलदायक है। अर्थात लड्डू गोपाल जी की सेवा, जितनी भी सेवा जिसमें उनका स्नान आता है, श्रृंगार आता है, भोग आती है, आरती आती है, शयन आती है, उनको यदि हम अपने हाथों से या अपने प्रेम भाव से करें उतना ही अच्छा है। जैसे हम यदि कोई भी मिठाई बाज़ार से लेकर आते हैं और उनका उसको कान्हा जी को भोग लगाते हैं, वैसे तो कान्हा जी उसको भी स्वीकार करते हैं, परंतु यदि वही मिठाई स्वयं हम अपने हाथों से बनाएं तो क्या बात है। मिठाई बनाने में हमको यदि 1 घंटा लगा तो वो 1 घंटा कान्हा जी को ही समर्पित हुआ, क्योंकि उस 1 घंटे में हमने कान्हा जी के विषय में ही सोच कर निकाला कि मावा कहीं जल ना जाए, मिठाई में चीनी कम ना रह जाए तो कान्हा जी खाएंगे नहीं, वगैरह वगैरह सोचते ही हम कान्हा जी का स्मरण करते रहते हैं। ये सब बातें हमारे भाव ही तो हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बाज़ार से कुछ भी ना लाएं, परंतु अगर आप बाज़ार से कुछ ला रहे हैं कान्हा जी के लिए, जैसे नमकीन का पैकेट, बिस्कुट, चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि उन सब की इंग्रेडिएंट जरूर चेक कर लें। कई बार हम नमकीन के पैकेट का भोग लगाते हैं, यदि उसके इंग्रेडिएंट चेक करें तो कई बार उसमें भी मसूर की दाल और लहसुन वगैरह डला होता है, जबकि हमारे कान्हा जी को मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का भोग नहीं लगता। कान्हा जी तो सबके लाडले हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें सात्विक भोग लगाएं। सिर्फ शबरी के प्रेम भाव के कारण ही श्री राम ने उनके जूठे तक बेर खा लिए। विदुर के प्रेमा भाव के कारण ही कान्हा जी ने केले के छिलके तक खा लिए। सुदामा के प्रेम वश लाए मुट्ठी भर चावल से श्री कृष्ण ने स्वीकार किए और दुनिया की शोहरत उनको दे दी। कर्मा बाई की खिचड़ी तो साक्षात कान्हा जी ने आकर खाई, सब प्रेम और भक्ति के वश में ही। मीरा भाई ने तो प्रेम को ही, भाव को ही सर्वोत्तम रतन माना है, इसलिए कान्हा जी के लिए जितना भी करो प्रेम पूर्वक करो। कबीर जी ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होई। हरे कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कान्हा जी के विषय में इन विचारों को अवश्य अवश्य एक बार इन विचार करिएगा। राधे राधे।